राइट। और सबसे पहले स्टॉक समरी जिन्होंने कंप्लीट किया था उनके कुछ छोटे छोटे इश्यूज पहले मैं क्लियर करता हूं। क्रिएट में आने के बाद आप जब कैटेगरी में जब गए, उसके लिए मुझे कॉफी कॉल्स आए थे। अगर आपको मल्टीपल में अगर कैटेगरी क्रिएट करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कैटेगरीज, मल्टी मास्टर्स, यहां पर आपको ऑल आइटम लेना है और एक के नीचे क्रिएट करना है। अगर मल्टीपल में है तो, नहीं तो सिंगल सिंगल में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात, एक ने मुझे बैलेंस शीट भेजी थी इस तरह से, आपको डिटेल चाहिए, अल्टर F1 करना होगा तो आपको डिटेल देखने को मिलेगा। स्टॉक समरी भी आप जब डिस्प्ले करते हो, आपको ग्रुप डिस्प्ले हो रहा है, अगर डिटेल में चाहिए अल्टर F1 कीजिए तो आपको डिटेल यहां पर डिस्प्ले होगा। ये कुछ बातें यहां पर मुझे बतानी थी जो बता रहा हूं। अब आता हूं मैं आज के टॉपिक की ओर, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं यहां पर लेने जा रहा हूं, वो है अकाउंट्स। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करना, ये मुझे देखना है। टैली में अकाउंटिंग, टैली किसके लिए मशहूर है ज्यादा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए। ये बात मैं क्लियर करता हूं। और एक बात जो मुझे बहुत बताना जरूरी था, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि सर मुझे नोट्स हमको हिंदी या मराठी में दीजिए। मैं उसके बारे में आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरी टीचिंग आपको समझने वाले हिंदी में है। नोट्स, प्रैक्टिकल नोट्स मराठी में कुछ भी मतलब नहीं होता है, क्यों तो हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश में करना है। रहा थ्योरेटिकल नोट्स का पार्ट, जो थ्योरी है, वहां पर मेरे पास अभी मराठी हिंदी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं इसका ट्रांसलेशन करने का काम एक को दिया है मैंने, वो हुए बराबर। जितने भी ये नोट्स मेरे इंग्लिश में है, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लिश नोट्स की बात कर रहा हूं, वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं हिंदी में बनाने के लिए मैंने दिया है कि मैं आपको हुए बराबर शेयर कर दूंगा, जैसा कि आज की थ्योरी है। क्यों तो ये कहीं पर भी मुझे मराठी में हिंदी में अवेलेबल रेडीमेड नहीं मिला, तो उसको बनाने का काम मैंने दिया है। होने के बाद मैं आपको इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन इसका पूरा ट्रांसलेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बिल्कुल हिंदी में यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर हिंदी नहीं समझती ऐसे कोई है नहीं, सभी को, सगळ्यांना हिंदी कळते, सगळ्यांना मराठी कळते। हिंदी समझने वाले पूरे हैं, मराठी समझने वाले 50% 70% लोग हैं, 30% लोग महाराष्ट्र के बाहर के हैं। ओके, अब मैं आता हूं आज के सेशन की तरफ। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स दोस्तों 3 तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर ये अकाउंट्स के बारे में मैं ना देखूं, डायरेक्ट टैली की अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ भी अगर जाता हूं, तो भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज टैली में कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनका बेसिक अच्छा हो। ये भावना समझ के लीजिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कुछ लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कुछ लोग सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं। इसके लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना जरूरी है। जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। अगर मैं ये ना लेता तो डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग की एंट्रीज कैसे करना ये मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन आप यहाँ पर 100% स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है। इसके लिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक को मैंने आज दोपहर में ऐड किया कि ये जरूरी है। इसके लिए मुझे आज थोड़ा पीडीएफ बनाने के लिए थोड़ा समय लग गया। तो पर्सनल अकाउंट का देखिए आप, पर्सनल अकाउंट में किस तरह के अकाउंट्स आते हैं? 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स
यहाँ पर बैठे हुए जो मित्र मेरे, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हो, अगर आपको ये रूल्स अकाउंट्स के बारे में और रूल्स के बारे में अगर पता चल गया तो श्योर आपको कोई भी एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अकाउंटिंग में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डीआर और सीआर, जिसे हिंदी में कहा जाता है नामे जमा और मराठी में कहा जाता है नावे जमा और इंग्लिश में कहा जाता है डीआर और सीआर। सब कुछ खेल ये डीआर सीआर के ऊपर डिपेंड है। भले ही वो बिजनेस करने वाला स्कूल कॉलेज का स्टाफ हो, भले ही वो ट्रेडिंग वाला हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, भले ही वो हॉस्पिटल हो, आप इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी कहां पर भी जाओगे तो अकाउंटिंग में आपको दो ही साइड रहेगी, डीआर और सीआर, दैट्स ऑल। तो यही हमको समझना है कि डीआर सीआर के लिए कौन से अकाउंट डीआर को आते हैं और कौन से अकाउंट सीआर को आते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज मेरा मूड डीआर करने का है, आज बारिश का मौसम है तो आज मेरा अकाउंट में सीआर करूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो रूल्स है उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपको एंट्री करने नहीं आएगी क्या? आएगी। टैली सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि अगर आपको मैं रूल्स के बारे में ना भी बताऊं तो भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। यहां पर बैठे वाले कितने लोग चाहेंगे कि अकाउंटिंग रूल्स के बारे में मैं आज एक्सप्लेनेशन करूं? जो जो बताना चाहते हैं वो एक कीजिए, जिनको इंटरेस्ट नहीं है रूल्स के बारे में तो डायरेक्ट एंट्रीज करना चाहते हैं वो दो कीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये रूल्स के बारे में मालूमात की जरूरत है, जो कितने लोग इंटरेस्टेड है, ताकि उस हिसाब से मैं इस टॉपिक को कवर कर सकूं कि मुझे आपके हिसाब से चलना है। चलो, खाली एक दो लोगों ने सिर्फ नो बोला है, दो बोला है, बाकी सभी ने एक ही बोला है। और मैं एक के हिसाब से ही यहाँ पर चलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स मालूम हो, ऐसा सभी की इच्छा है और ये जरूरी भी है। ठीक है, आता हूं मैं। पर्सनल अकाउंट्स मतलब क्या, ये पूरा लिखा है, ये पूरा आपके पास है। हो सकता है किसी किसी की इंग्लिश कमजोर हो सकता है, घबराइए मत, मैं एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में कर रहा हूं और जरूर इस अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में इसके मराठी या हिंदी नोट्स मैं देने की कोशिश आपको जरूर करूंगा। ये मेरा वादा रहा, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मैं दे नहीं रहा हूँ। तो आज तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ लोगों की, दो तीन लोगों की रिक्वायरमेंट आई है, उसके लिए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ये हिंदी या मराठी के लिए ये आपको काम में आ जाए। पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अकाउंट्स डीलिंग विथ एन इंडिविजुअल, फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन which are recognized as person in business dealing. Personal account related to either a natural person, artificial person, proprietor, partner, LLP, company, profession, customer, creditors, debtors, owners, bank, capital, educational institution, society, trust, NGO, गवर्नमेंट, सभी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इन शॉर्ट, नाम दिखा की पर्सनल अकाउंट। तुमच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे नाव दिसलं की पर्सनल अकाउंट, खोलेश्वर महाविद्यालय अंबेजोगाई पर्सनल अकाउंट, VS इन्फोटेक पर्सनल अकाउंट, विष्णू सारडा पर्सनल अकाउंट, दर्शन निहाल पर्सनल अकाउंट, HDFC बैंक पर्सनल अकाउंट, सुहास काळे पर्सनल अकाउंट, ICICI बैंक पर्सनल अकाउंट, राजर्षी शाहू महाविद्यालय पर्सनल अकाउंट। हे एग्जाम्पल का देतोय मी? समझण्यासाठी की पर्सनल अकाउंट मध्ये येते, दैट्स ऑल। इतना सिंपल करके बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं, कि आपको आपकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है। इतना आगे समझ लिए, ये जान दो इंग्लिश में लिखा है, टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूं उसके तरफ आप सोचिए। मैं क्या बता रहा हूं आपको, नाम, चाहे वो नाम किसी का इंडिविजुअल नाम रहेगा या किसी कंपनी का नाम रहेगा, किसी कॉलेज का नाम रहेगा, किसी ट्रस्ट का नाम रहेगा, नाम दिखा कि उसको आप लेंगे पर्सनल अकाउंट में, जो मैंने यहां पर लिखा है। आप जितने भी यहाँ पर 61 जो प्रेजेंट है सब पर्सनल अकाउंट है। आप जहां पर भी जॉब करते हो, जहां पर भी आपका बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, पर्सनल अकाउंट है।
जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट है, जो आपके कस्टमर है पर्सनल अकाउंट, जो आपके स्टूडेंट है पर्सनल अकाउंट, जो आपके टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है पर्सनल अकाउंट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पर्सनल अकाउंट मतलब सभी के नाम। इतना भी समझ में आ गया तो दैट्स ऑल। ओके, अब आता हूं रियल अकाउंट में। बहुत लंबा चौड़ा दिया है उन्होंने, टेंजिबल इंटेंजिबल, शॉर्ट में समझाता हूं आपको। रियल अकाउंट मतलब क्या? रियल अकाउंट मतलब फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, चेयर, और लास्ट में कैश, गुडविल, पेटेंट्स, लोगो, ये सब कुछ रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी और एसेट्स एंड कैश। कितना सिंपल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। कैश अकाउंट पर रियल अकाउंट में आता है, कैश जिसके लिए हम सब करते हैं, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आएगा। साथ में जो एसेट्स है, एसेट मतलब कौन सी एसेट? प्लॉट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मोबाइल हैंडसेट है, कंप्यूटर है, चेयर है, टेबल है, फैन है, एसी है, टू व्हीलर गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी है, सब कुछ रियल अकाउंट में आएगा। देखिए, और लास्ट में आता है नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन। जो आपको लग रहा है कि आपका वो एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, जो आपको लग रहा है कि वो आपका इनकम है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब मुझे आपके पास से 999 की फीस मिली, वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है और आपके लिए भी नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? वो आपके लिए एक्सपेंसेस है और मेरे लिए वो इनकम है। अगर इसमें से मैं मान लीजिए मैंने मेरे स्टाफ की सैलरी दी, सैलरी देना ये मेरा एक्सपेंसेस है, वो भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल की कॉलेज की फीस भरते हैं, तो फीस जो स्कूल कॉलेज को मिल रही है वो उनका कौन सा अकाउंट आएगा? उनका नॉमिनल अकाउंट आएगा। ट्रेडिंग वाले जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करने के बाद जो गुड्स सेल्स करते हैं, वो सेल्स वो भी किस में आएगा? उनका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जो लोग सर्विस देते हैं, भले ही वो पेस्ट कंट्रोल की सर्विस दे रहे हो, भले ही वो टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस भी किस में आएगी? नॉमिनल अकाउंट में आएगी। मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका एक्सपेंसेस और इनकम है वो अकाउंट कौन से अकाउंट में आएंगे? वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इतनी बड़ी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझने वाली लैंग्वेज में एग्जांपल देकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा? हर पर्सन का नाम, भले ही वो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा, भले ही वो स्कूल का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, स्टूडेंट्स का नाम होगा, राम, रहीम, श्याम, सीता, गीता, सब कुछ पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में ऑल टाइप ऑफ असेट्स और कैश आएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, यह आएगा नॉमिनल अकाउंट में। सिर्फ मुझे इसमें यह बताइए, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, जिसको समझ में नहीं आया वो 2 नंबर कीजिए, ताकि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जिसको समझ में आया वो एक करने की जरूरत नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया उनको एक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संकोच कर रहे हैं तो मुझे प्राइवेट में कीजिए, नो प्रॉब्लम, प्राइवेट मैसेज की फैसिलिटी है। लेकिन बिल्कुल फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं 2 नंबर जो जिनको समझ में नहीं आया। रियल नंबर नहीं है रे बेटा, रियल अकाउंट है ये, नंबर नहीं है। बताता हूं फिर से, तो वही नहीं क्लियर क्लियर बताना चाहिए। तो अब अभी गलती करोगे तो बाद में भी गलती करोगे, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं। फिर से एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में, कुछ लोगों ने 2 नंबर किया है। ओके, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या?
पर्सन्स के नाम, जो भी नाम आपको दिख रहा है, जो भी नाम आप जब ट्रांजेक्शन करते हो आपके कॉलेज में, स्कूल में, ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, क्या करते हो ट्रांजेक्शन्स? किसी को माल बेचते हो, उसके पास से पैसे लेते हो, माल उधार पे बेचते हो, नगद बेचते हो, किसी को कैश देते हो, किसी के पास से कैश लेते हो, ये सब ट्रांजेक्शन्स है आपके। लेकिन इस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक अकाउंट डीआर होता है, एक अकाउंट सीआर होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट? जहां पर आपको किसी भी पर्सन का नाम, भले ही वो पर्सन आपकी मेरे जैसा नेचुरल पर्सन रहेगा या भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा, मतलब जो आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब कॉलेज का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल का नाम, बैंक का नाम, ओके, ये सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में आएगा गुड्स, एसेट। जो भी एसेट आपके पास है, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, इन्वर्टर, बैटरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, प्लस नहीं दिखने वाले गुडविल, पेटेंट्स, लोगो, ये सब कुछ किसमें आएगा आपका? ये आएगा रियल अकाउंट में। साथ में और एक आएगा रियल अकाउंट में, कैश। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस, कभी भी बिजनेस में दो साइड होती है, एक एक्सपेंसेस साइड और एक इनकम साइड। एक साइड एक्सपेंसेस की होती है, एक साइड इनकम की होती है, और दोनों की टोटल सेम आनी चाहिए। अकाउंटिंग का रूल सही है, उसके ऊपर से ही। और अकाउंटिंग में दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिसे डीआर सीआर कहा जाता है। जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं उनको ये पता है कि डीआर और सीआर क्या होता है, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि डीआर और सीआर ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम, ये कौन से अकाउंट में आएगा? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो ये है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है सॉरी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। हो, मैं नहीं दिख रहा हूँ। इंटरनेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, बंद हो गया था। तो यहाँ का नेट बंद होने से मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अल्टरनेट रखना पड़ता है। मैं आता हूँ फिर से स्क्रीन शेयर की ओर। टेक्निकल है, अब क्या कर सकते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है ना क्लियर? ओके, ठीक है। क्या करेंगे? इंटरनेट का कहीं इश्यू हो गया था, अभी मैं इंटरनेट, अल्टरनेट इंटरनेट भी मैंने रखा है, मैंने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वाईफाई का बंद हो गया था, इसके लिए प्रॉब्लम आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों,
और इसका नाम ही हमने दिया है इसको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज मेरा एक्सप्लेनेशन इसी के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सिंसियरली इस रूल के तरफ अगर ध्यान देंगे ना, आपको किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भी बात से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर रूल्स के बारे में आपको पता भी, रूल्स के बारे में समझ में भी अगर ना आए तो घबराइए मत। टैली सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है, विदाउट रूल्स आप प्रॉपरली एंट्री कर सकते हो जब मैं आगे आऊंगा। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब अपन, आज जब स्टूडेंट्स अपने से जुड़े हैं, आज वीएस इन्फोटेक का नाम एजुकेशन में, टैली में अगर है, तो स्टूडेंट को अच्छा 15 दिन भी रहे तो क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट है वो बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? अब जब वैसे देखा जाए तो आपके पीपीटी में, पीडीएफ में मैंने ये दिया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने आप भी पहले कहा था आपको, डीआर और सीआर, डीआर और सीआर अकाउंटिंग में दो होते हैं, एक अकाउंट डीआर होगा, एक अकाउंट सीआर होगा। जो अकाउंट डीआर हो रहा है वो अकाउंट सीआर नहीं होगा। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? मैंने बोला था आपको, स्कूल, कॉलेजेस नाम, ऑर्गेनाइजेशन नाम, ये सब कुछ किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इसका रूल्स क्या है? जो पर्सनल अकाउंट में जो अकाउंट आते हैं उसका रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव्ड, डेबिट द रिसीवर्ड, रिसीवर्ड का मतलब, उसको मराठी में वर्ड है स्वीकारनारा, हिंदी में वर्ड है लेने वाला, गिवर का मतलब देनारा, देने वाला। वैसे तो हिंदी और मराठी की नजदीक नजदीक मिलती जुलती आते हैं वर्ड कुछ। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डीआर किसको कीजिए? जो रिसीवर है। क्रेडिट किसको कीजिए? जो गिवर है। आगे मैंने एग्जांपल भी दिया है, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो बिलो 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकती है, मैं क्लियर बता रहा हूं। लेकिन जो बिजनेस से जुड़े हैं, जो किसी स्कूल कॉलेज से जुड़े हैं, जो अकाउंटिंग देखते हैं, भले उनका कॉमर्स बैकग्राउंड ना रहने दो, उनको ये बातें जल्दी समझ में आ जाएगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब बोलेंगे एग्जांपल, आगे मैंने एग्जांपल भी दिया है। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट में क्या आएगा? कैश आएगा और ऑल टाइप ऑफ गुड्स आएंगे, जिसको आप एसेट्स कहते हो। उसका रूल क्या है? एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? एक मिनट, हाँ चालू है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या? क्या आ रहा है का येतं त्याला डीआर करा। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग करते समय कुछ तो आता है, कुछ तो जाता है। कभी कैश आती है, कभी कैश जाती है। हम अगर गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस गुड्स हमारे पास आएंगे, हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे। यही है ये डेबिट व्हाट कम्स इन। डीआर किसी कीजिए? जो बिजनेस में आ रहा है उसको डीआर कीजिए। मतलब क्या आना चाहिए? अगर मेरे वीएस इन्फोटेक में स्टूडेंट आ गया तो डीआर नहीं, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनल किया कि आप मेरा बिजनेस का ऑडिट करोगे और मैं आपको साल की 20,000 रुपीज फीस दूंगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन कब होगा? जब कुछ ना कुछ दिया लिया जाएगा, तब ट्रांजैक्शन होगा, या फ्यूचर में दिया लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है आपका, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो बिजनेस में आ रहा है उसको डीआर कीजिए, और जो बिजनेस को जा रहा है उसे सीआर कीजिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर, फिर से कहना चाहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में ना मालूम है, किसके सर के ऊपर से जाएगा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसी को अच्छा समझ में आएगा।
टेंशन मत लीजिए। हमें सिर्फ थोड़ा सा तो भी आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं और एक गोल्डन रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तभी एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसा कभी भी कौन सा भी अकाउंट डीआर, कैसा भी सीआर नहीं हो सकता। अगर लेकिन टैली सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय इस सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा बनाया गया है कि भले ही आप रूल्स आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप अकाउंटिंग में एंट्रीज आप प्रॉपरली कर सकते हो। कैसे, वो भी हम देखेंगे ही, लेकिन रूल्स जितने लोगों को पता चला उतनी अच्छी बात है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब डेबिट किसे कीजिए? जो खर्चा है, जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो डीआर आएगा, और जो बिजनेस का इनकम है वो सीआर आएगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है दोस्तों? वीएस इन्फोटेक। अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं वो मेरा डीआर है, मुझे फीस मिल रही है वो मेरा सीआर है, मुझे एक स्टूडेंट के पास से मुझे फीस मिली, मेरे लिए वो सीआर है, आपके लिए डीआर। अगर मैं किसी को, अगर मैं टेलीफोन का बिल भर रहा हूं, मेरा एक्सपेंसेस है, तो टेलीफोन बिल ये मेरा किस में जाएगा? डीआर में जाएगा। सेल्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, वो मेरा सीआर है। तो बिजनेस में जो एक ध्यान में रखिए, कभी भी एक्सपेंसेस डीआर ही आता है और इनकम कभी भी सीआर ही आता है। बिझनेस मध्ये खर्च कधी डीआरच येतो आणि इन्कम कधीही सीआरच येतं, हे लक्षात ठेवा। ओके, कधी बिल्कुल टेंशन सोचने का ही नहीं है। आपके बिजनेस में जो भी खर्चा कर रहे हो आप, और डीआर साइड में लिखिए, जो भी आपको इनकम हो रहा है सीआर साइड में लिखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट आ जाएगा। लेकिन आपने डीआर करने के बजाय आपने अगर सीआर कर दिया गलती से टैली में, तो एंट्री तो आपके एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट आपका अकाउंटिंग पर होगा। आपको एक्सपेंसेस बढ़ने के बजाय आपका इनकम बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, जिससे भी आप परेशान हो जाओगे। और अगर गलती से आपने इनकम सीआर की जगह आपने डीआर कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। इसके लिए केयरफुली डीआर और सीआर की एंट्री होना जरूरी है। लेकिन टैली में ऐसी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? मैजिक है। लेकिन जब जिन लोगों को ये बेसिक अकाउंटिंग पता है, उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पढ़ाया जाता है 11th कॉमर्स में। मेरा एजुकेशन एमकॉम डीटीएल हुआ है, मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स हूँ, डीटीएल हुआ है, और काफी कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स और मैं देते आया हूँ, वो बात अलग। लेकिन आप बाकी के टैली के इंस्टीट्यूट में अगर जाओगे, आपको ये चीजें नहीं बताई जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि अकाउंटिंग एंट्रीज करने के पहले अकाउंटिंग क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता रहे। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हमारी जरूरत ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट एंट्री करने में हम इंटरेस्ट लेते हैं, एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आपको रूल्स के बारे में पता हो, तो आप सोच सकते हो कि सर ने जैसा बताया था वैसी एंट्री डीआरसीआर को बराबर यहाँ पर करेक्ट आ रही है। तो ये रूल्स है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट द रिसीवर मतलब लेने वाला डीआर होगा, देने वाला सीआर होगा। जो बिजनेस में आएगा वो डीआर होगा, बिजनेस में जो जाएगा वो सीआर होगा। अगर बिजनेस में आएगा, अब कैश, कैश रियल अकाउंट है। कभी भी बिजनेस में अगर कैश आती है वो क्या होगी? डीआर ही होगी। और बिजनेस से कैश जा रही है, कैश क्या होगी? सीआर ही होगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट के बारे में जो खर्चा है वो डीआर होगा, और जो इनकम है वो सीआर होगा। ये बात क्लियर कंसेप्ट है, समझ के लीजिए आप, ताकि आप नॉन कॉमर्स भी स्टूडेंट अगर रहे तो आपको आगे की एंट्रीज में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप समझ सकोगे कि मैं एंट्री गलत कर रहा हूं या एंट्री मैं सही कर रहा हूं। अब नीचे आता हूं,
एक रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। पर्सनल अकाउंट द रूल टू बी फॉलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स कैसे फॉलो होगा आपको एक एग्जांपल में देता हूं तब समझ में आएगा। ऑफलाइन में तो हम बोर्ड पे दिखा देते हैं, अब यहां पर मैं आपको इस पीडीएफ के द्वारा दिखा रहा हूं एग्जांपल देखकर। मैंने स्पेशली आपके लिए नोट्स बनाए हैं दोस्तों, मैं खुद नोट्स बना रहा हूं, मेरे खुद के बुक्स भी है, लेकिन उस बुक्स को फॉलो कर, दूसरे कुछ बुक्स फॉलो कर, अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल्स मैं बनाकर आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक साथ नहीं दे सकता, जैसा जैसा मुझे लग रहा है कि आपको जरूरत है वैसे वैसे टॉपिक्स में ऐड करते जा रहा हूं। क्यों? तो मुझे आपके तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और जब मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है ना दोस्तों, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि मैं उनको और अच्छा दूं और अच्छा दूं। अगर मुझे रिस्पॉन्स पुअर मिलता है तो मैं फिर जितना बताया गया है उतना ही बताने की कोशिश मैं करता हूं। इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है पर्सनल अकाउंट में कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर में सेल ऑफ आईफोन 7 80,000 इज मेड टू मिस्टर प्रवीण, कस्टमर ऑफ पीजी एंड कंपनी। एक पीजी एंड कंपनी है, उसका प्रवीण कस्टमर है, इसको डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द सेल। प्रवीण, पीजी एंड कंपनी ने प्रवीण को 80,000 के आईफोन दिए, लेकिन जब प्रवीण ने जब माल परचेस किया, जब पीजी एंड कंपनी ने प्रवीण को जब माल सेल किया, तब उसने पैसे नहीं दिए। मतलब क्या फ्री में दिए क्या? नहीं, वो पैसे बाद में आएंगे। उसको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। त्याला कोणते ट्रांजेक्शन म्हणतात? उधारीचे व्यवहार। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ, गुड्स ले रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, ट्रांजेक्शन इज क्लोज। लेकिन मैं गुड्स ले रहा हूँ, उसके पैसे मैं बाद में दूंगा, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पैसे कुछ दिन के बाद दिए जाते हैं। तो यही ट्रांजेक्शन इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है? पीजी एंड कंपनी प्रवीण को 80,000 का माल बेच रहा है। या अब स्कूल कॉलेज का अगर एग्जांपल लेना है, एक स्टूडेंट आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है, और जब एडमिशन ले रहा है तब आपको वो फीस नहीं दे रहा है, फीस बाद में देने वाला है। उसी तरह से प्रवीण ये पैसे बाद में देने वाला है। दोनों के पास भी एंट्री करने के सिस्टम सेम है, दोनों के पास भी डीआर होगा, सीआर होगा, भले ही वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस रहने दो, भले ही ट्रेडिंग रहने दो या मैन्युफैक्चरिंग रहने दो, डीआर सीआर रूल्स सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए अलग रूल्स, कॉलेज के लिए, स्कूल कॉलेज को अलग रूल्स, ट्रेडिंग वालों को अलग रूल्स, ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में। आया ध्यान में? तो यहां पर ये एग्जांपल आप समझ के लीजिए, 80,000 के गुड्स प्रवीण को पीजी एंड कंपनी बेच रहा है और वो उस वक्त पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? तो पीजी एंड कंपनी में प्रवीण अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? तो रिसीव्ड गुड्स। क्यों? प्रवीण अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? अब यहां पर देखिए, पहले आप, ये नीचे आता हूं मैं, यहां पर दो अकाउंट को इफेक्ट होगा। कौन कौन सा? एक प्रवीण और एक सेल्स। प्रवीण अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रिसीव्ड गुड्स। अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूं, अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, गुड्स रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसके लिए प्रवीण अकाउंट दिया हुआ है 80,000। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रूल नंबर 2 नहीं, रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा, सॉरी, रूल नंबर 3 लेना है यहाँ पर। क्या होगा? नहीं, रूल नंबर 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी चलेगा, या नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट और इंक्रीमेंट गेन भी चलेगा। तो सेल्स अकाउंट में यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट अगर लिखा है तो करेक्शन कर लेना आप, मैं डाल दूंगा ग्रुप में।
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दोनों भी रूल्स, रूल नंबर 2 भी चलता है सेल्स को, रूल नंबर 3 भी चलता है। अगर रूल नंबर 2 के हिसाब से सोचेंगे हम रियल अकाउंट को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से, मेरे पास से मोबाइल जा रहे हैं, तो मोबाइल के नाम पे अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट। अगर मैं रूल नंबर 3 अगर फॉलो करता हूँ, नॉमिनल अकाउंट, क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं सेल कर रहा हूं तो मेरा इनकम एंड गेन का पार्ट है 80,000। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। अगर मैं मान लीजिए कैश सेल कर रहा हूं, कैश सेल, तो यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। बिजनेस में रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डीआर होगा और सेल्स अकाउंट सीआर होगा। मैंने पहले ही बताया था, बिजनेस में अगर कैश आ रही है तो कभी भी डीआर होगी, बिजनेस से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट सीआर ही होगा। इस ट्रांजैक्शन में प्रवीण को माल बेचा गया है, प्रवीण रिसीवर है, इसलिए प्रवीण डीआर हुआ। गुड सेल्स, ये क्रेडिट, यह क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, या नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन है, इसके लिए वो अकाउंट सीआर होगा। अब आता हूं रियल अकाउंट की तरफ। इन रियल अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डीआर कीजिए, जो जा रहा है उसे सीआर कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक कंप्यूटर परचेस किया। कैसे परचेस किया आपने, कैश दिया, कंप्यूटर लेके आए आप घर पे। टैली में टैली सीखना है, टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करनी है, तो आपने कंप्यूटर को परचेस किया। क्या होगा, आपके पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, डीआर कीजिए। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सीआर कीजिए। कंप्यूटर अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर। दूसरा कुछ है नहीं रूल्स। क्या कंप्यूटर अकाउंट भी रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप आपके बारे में सोचिए, आप दूसरे के बारे में सोचिए उसके पास क्या हो रहा है। आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, और फ्री में आ रहा है क्या, नहीं, कैश जा रहा है। कंप्यूटर अकाउंट डीआर होगा, कैश अकाउंट सीआर होगा। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है मशीनरी का। P&G कंपनी पर 1,25,000, the value of machinery in business increase, hence computer account is debited, payment is made in cash, balance cash decrease and cash account is credited। क्यों क्रेडिट होगा कैश, आपके पास से कैश कम हो रहा है। अगर आपने एंट्री को उल्टा किया, यहां पर लिखा है मैंने कंप्यूटर, यहां पर लिया है मशीनरी, थोड़ा गड़बड़ में हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर मशीनरी भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है मेरी। कंप्यूटर वो दिमाग में था, कंप्यूटर लिखा मैंने, मशीनरी है ये। मशीनरी फॉर रुपीज 1,25,000, देन वैल्यू ऑफ मशीनरी इन बिजनेस इंक्रीज, मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। मशीनरी लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में आ रहा है, भले ही वो मशीनरी आ रही है, या कंप्यूटर आ रहा है, या मोबाइल हैंडसेट आ रहा है, या फर्नीचर आ रहा है। जो भी बिजनेस में आएगा, जो भी आपके कॉलेज में आएगा, जो भी आपके स्कूल में आएगा, वो डीआर होगा। जस्ट वेट। अगर मैं कंप्यूटर को उधार लेता हूं तो वही होगा, क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट तो डीआर ही आएगा, सीआर को कौन आएगा, उधार देने वाला। क्यों, उधार देने वाला कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को सीआर कीजिए। डीआर को तो कंप्यूटर ही आएगा, भले ही आप कैश लीजिए, भले ही आप क्रेडिट में लीजिए, कंप्यूटर तो डीआर ही आएगा। बिजनेस में आ रहा है, सिर्फ सीआर चेंज कब होगा, अगर कैश दे के ले रहे हैं तो सीआर को कैश आएगा, उधार पे ले रहे हैं तो सीआर को पार्टी का नाम आएगा जिसके पास से आप ले रहे हो। अगर आप चेक दे के ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, तो सीआर को बैंक का नाम आएगा। क्यों, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है,
और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को सीआर कीजिए। और यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर क्यों हो रहा है? बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है इसके लिए डीआर हो रहा है, और बिजनेस से कंप्यूटर कैश जा रही है इसलिए कैश सीआर हो रहा है। अपोजिट, इस कंप्यूटर को मैंने बेच दिया, पुराने हो गए, मैनेजमेंट ने कहा है नए कंप्यूटर लेना है। अब साडा सर के पास अपने टैली सिखा है आपने, तो चलो नए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, आपने नए कंप्यूटर ले लिए, आपने कोटेशन बना दिया और आपने ऑर्डर दे दी, 25 कंप्यूटर आपके पास नए आ गए, पुराने बेच दिए। जिसको बेचे उसने तो पैसे दिए होंगे ना आपको, तब क्या होगा? जो कंप्यूटर जा रहे हैं वो सीआर होंगे। बिजनेस में कैश, कॉलेज में कैश आ रही है, चेक आ रही है, चेक आ रहा है तो बैंक डीआर होगा, कैश आ रही है तो कैश डीआर होगी। और जो कंप्यूटर आप नए परचेस कर रहे हो वो कंप्यूटर डीआर होंगे, और उस कंप्यूटर के लिए आप कैश दे रहे हो तो कैश सीआर होगी, चेक दे रहे हो तो बैंक सीआर होगी, अगर क्रेडिट पे ले रहे हो तो पार्टी सीआर होगी। क्यों? बैंक और पार्टी जब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्रेडिट द गिवर। आप एक साइड अगर समझ लेंगे, सेकंड साइड तुम्हारी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये होगा रियल अकाउंट में डेबिट। अब मान लीजिए आपने एक मोबाइल हैंडसेट परचेस किया, दुकान तो बंद है लेकिन आपने लिया, उसको जुगाड़ लगा के उससे घर से कंप्यूटर लिया, आपने 20,000 रुपए कैश दी, आपने मोबाइल लेके आ गया। अब आपके पास से कैश तो गई, उसके बदले में क्या आया? मोबाइल आया। अब एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको, फिर आप क्या करोगे? बिजनेस में मोबाइल आ रहा है, मोबाइल हैंडसेट को डीआर करेंगे, ग्रुप क्या देंगे? फिक्स्ड एसेट, और सीआर को क्या करेंगे? कैश। क्यों? दोनों भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में मोबाइल आ रहा है, डीआर कीजिए, कैश जा रही है, सीआर कीजिए। लेकिन आपने उसको बोला कि भैया मैं गूगल पे करता हूँ, भैया मैं फोन पे करता हूँ, मैं ऑनलाइन करता हूँ। अब गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन कहाँ से करोगे आप? बैंक से करोगे। आपका कहाँ का बैलेंस कम होगा? बैंक का बैलेंस कम होगा। तब क्या करोगे आप? मोबाइल तो डीआर ही आएगा, सीआर साइड चेंज हो जाएगी। कैश के बदले आप क्या लोगे वहां पर? बैंक अकाउंट लोगे। कौन सी बैंक लोगे? जहां से आपने पेमेंट किया। क्यों? आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। मैं आपके रोज के ट्रांजेक्शन के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको जल्दी समझ में आए। हो सकता है किसी किसी थोड़ा बोर लगे, अरे सादा सर का क्यों बस में, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये ऐसे टॉपिक पढ़ाते समय हमको भी बोर होता है, लेकिन ये समझना, ये हमारे मेरे स्टूडेंट्स को ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि रूल्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में। हम भी जब ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूट में, तब थोड़ा बच्चे भी ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन जरूरी है कुछ बातों को कुछ समझना है, तो थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा कुछ सहन करने की जरूरत है। मैं तो सोच रहा था कि आज डायरेक्ट मैं टैली का चालू करूं, लेकिन थोड़ा बाद में ध्यान में आया कि यहाँ पर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी है, तो हमें ये बातें थोड़ी आपको समझानी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था या नहीं था? अगर जरूरी था ऐसा लगता है तो एक कीजिए, नहीं था बोलते तो दो कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं आपकी भावनाओं को समझना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था ये। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन आपके लिए गलत नहीं हुआ। मुझे लग रहा था शायद मैं लूं, बाद में ऐसा ना कह दे कि यार ये क्या, लेकिन मुझे जब महसूस हुआ कि ये चीज, ऐसे बेसिक अकाउंटिंग में चीज हम नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे सबका देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी था, तो हम लेते हैं ये, तो ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट, अगले इसके ऊपर जाता हूँ। इतने भी मैं एग्जांपल अगर आपको दे दिया मैंने, तो बिल्कुल आपको एंट्री करने में आगे थोड़ी आसानी भी होगी, और एंट्री ट्रांजैक्शन भी आप अच्छी तरह से समझने में आपको बहुत आसान होगा। इसके लिए ये रूल्स बताना जरूरी है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था 15 दिन तो हमने दिया है, अगर 2-3 दिन आगे बढ़ भी जाते हैं
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ना मैं उसके पास आपको बोलूंगा कि 2 दिन के एक्स्ट्रा चार्जेस दीजिए आप, नो, ये मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। मैं अगर आगे 2 दिन एक्स्ट्रा भी बढ़ गए तो वो आपको मैं जरूर वो 2 दिन आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय पे मेरा नहीं होता है तो। आगे चलता हूं मैं। ये आता हूं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मुझे एक 2-3 लोगों ने बोला था कि सर 2 घंटा 2-2 घंटा लेके फिनिश कीजिए ना। कभी भी ऑनलाइन क्लासेस, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस 2 घंटा बहुत हो जाते हैं। 1 घंटा में जितना ध्यान रहता है ना, उतना 2 घंटे में लोग अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। कुछ लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं, हम लाइफ चैंपियन के मेंबर हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये मानसिकता नहीं होती, इसके लिए हम 1-1 घंटे का ही रखते हैं ताकि उसको समझ में आए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर बैठे वाले सभी स्टूडेंट्स इतने भी अनाड़ी नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि एक्सपेंसेस क्या है और इनकम क्या है। ये सभी को समझ में आता है कि अपना ये खर्चा है। अगर 999 रुपए आपने मुझे दिए हैं तो आपके लिए वो खर्चा है। ओके, आपने अगर कोई लैपटॉप परचेस किया है तो आपके लिए वो खर्चा नहीं है, वो आप एसेट परचेस कर रहे हो, तो आपके लिए भले खर्चा हो, लेकिन उसे अकाउंटिंग के पर्पज से उसे खर्चा नहीं कहा जाता। आपने एक एसेट परचेस की है जिसकी आपको जरूरत थी, इसीलिए कंप्यूटर लैपटॉप ये खर्चे में नहीं जाता, एसेट में जाता है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलता है। तो एक्सपेंसेस मतलब, अब मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है या 2 व्हीलर गाड़ी है, या आपके पास भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है। आपने एक गाड़ी परचेस की, गाड़ी को आपने डीआर किया है, नो प्रॉब्लम। उस गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल का आपने खर्चा किया है, तो डीआर में आएगा। आपने आपके स्टाफ को सैलरी दी है, वो आपका एक्सपेंसेस है, डीआर आएगा वो। आपने बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट दे रहे हो आप, डीआर आएगा वो। अब स्कूल कॉलेजेस वाले गैदरिंग का खर्चा करेंगे, डीआर आएगा। कुछ वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, डीआर आएगा। स्टाफ की सैलरी देंगे, डीआर आएगा। उनको ग्रांट मिलेगा, सीआर आएगा। किसके पास से मिलेगा, वो डीआर आएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट वेट, किसी का तो चैट बॉक्स में आया है कुछ, देखता हूं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डीआर आएगा। खर्चा एक्सपेंस नहीं चलेगी। अभी मेरे पास फॉर्मेट बनाने के लिए उतना समय नहीं है। अभी आप कह रहे हो परचेस का बिल का फॉर्मेट बना के, ये जब इसका प्रैक्टिकल टैली का शुरू होगा तब आपको सब बातें क्लियर होगी। अभी सिर्फ मैं डेबिट क्रेडिट और रूल्स के बारे में आपको बता रहा हूं। इसका प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं, ये होने के बाद प्रैक्टिकल का ही काम है पूरा, उसमें और भी पिक्चर्स आपको पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं डीआर अकाउंट कौन से होते हैं, सीआर अकाउंट कौन से होते हैं और रूल्स क्या है ये बता रहा हूं। इसलिए बिल्कुल आप सोचिए मत कि प्रैक्टिकल के बारे में भी, तो वो भी हम बताएंगे जब प्रैक्टिकल का हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा अगले टॉपिक में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, पीजी एंड कंपनी पे 16,000 सैलरी इन कैश सिंस पेमेंट ऑफ सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। भले ही वो सैलरी कंपनी की है, भले ही वो कॉलेज की है, भले ही वो स्कूल की है, आप सैलरी कहीं से भी दे रहे हो तो डीआर होगी। ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज में सैलरी सीआर होती है, बाकी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग को डीआर होती है। ये रूल्स नहीं होता है। ये रूल्स इंडिया में नहीं, ऑल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है अकाउंटिंग का रूल्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपने एक्सपेंसेस को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया तो पूरी बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा। पे ₹16,000 salary in cash since payment of salary is an expenses for the company. Salary account is debited, moreover payment of salary is made in cash, thus the balance of cash decrease and cash account is credited. मतलब क्या, मतलब ये कि सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है, हमने कैश सैलरी दी, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट।
और सैलरी देने के लिए मेरे पास से कैश जा रही है, मेरे पास मतलब मेरे बिजनेस से। आप, अब मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, आप आपके बारे में सोचिए, आप मेरे बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे कॉलेज में क्या हो रहा है, मेरे ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है। और एक बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों, 1 घंटे के सेशन में 8-10 लोग बाद में लास्ट लास्ट में चले जा रहे हैं। शुरू में 70 होते हैं, बाद में 62 होते हैं। अब वो लोग, और कल से मैं, आज से ही, अब वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो सिर्फ उन्हीं को शेयर हो पाएगा जो रजिस्टर्ड है, जिनको, जितने को ये देख, मतलब जितने मेरे इस कोर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को देख पाएंगे। अगर आप दूसरे किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो वो देख नहीं पाएगा। ये सेटिंग मैं आज कर रहा हूँ, शाम तक वो सेटिंग भी हो जाएगी। ये करना मुझे जरूरी था, तो कुछ लोगों को दूसरे की तरफ वो वीडियो फॉरवर्ड हो रहे थे, इसके लिए। तो सैलरी अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पर सैलरी अकाउंट डीआर होगा 16,000, कैश अकाउंट सीआर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस है, डीआर होगा। तो सैलरी के लिए क्या जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सीआर होगा। अगर मान लीजिए मुझे फीस मिल रही है, कैसे मिल रही है, आपने मेरे अकाउंट में 999 रुपए ट्रांसफर किए। अब मैं मेरे हिसाब से अगर सोचूंगा तो क्या होगा, फीस मेरा इनकम है तो फीस अकाउंट सीआर होगा। फिर डीआर को क्या आएगा, आपने तो मुझे कैश दी नहीं, आपने मुझे क्या दिया है, अकाउंट में ट्रांसफर किया है मेरे लिंक के द्वारा। वो कहाँ गए मेरे पैसे, मेरे बैंक में आ गए। मेरी जो बैंक है उस बैंक को डीआर होगा। क्यों, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। आपने 999 ट्रांसफर किए, रिसीवर कौन है, बैंक है, बैंक अकाउंट डीआर, फीस अकाउंट सीआर। ये मेरे पास एंट्री होगी। और आपके पास एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, या टैली क्लास अकाउंट डीआर, टैली टीचिंग फीस अकाउंट डीआर, और बैंक अकाउंट सीआर आपके पास। क्यों, आपका बैंक का अकाउंट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, आपने उतना खर्चा किया है 999 रुपए का। अगर कोई ट्रेडिंग वाले अगर यहाँ पर है तो उनको भी यही रूल्स एप्लीकेबल है, स्कूल कॉलेज वालों को भी यही रूल एप्लीकेबल होगा, कोई अलग से रूल है नहीं। तो इस तरह से ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट्स हैं और इसके गोल्डन रूल्स हैं। डेबिट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो स्वीकारतो त्याला डीआर करा, जो देतो त्याला सीआर करा, जो जो येतं त्याला डीआर करा, जे जातं त्याला सीआर करा, जे खर्च है त्याला डीआर करा, जे इनकम है त्याला सीआर करा। जो स्वीकारने वाला है, जो लेने वाला है उसे डीआर कीजिए, जो देने वाला है उसे सीआर कीजिए। जो आ रहा है उसे डीआर कीजिए, जो जा रहा है उसे सीआर कीजिए। जो एक्सपेंसेस है उसको डीआर कीजिए, जो इनकम है उसे सीआर कीजिए। तो ये आज का था। अब इसके अंदर मुझे हो सकता है किसी के कोई क्वेश्चन आंसर इसमें हो सकते हैं। तो ये टैली का अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का जो पार्ट है जो हम देखने वाले हैं, वो ये तो कल ही चालू होगा। अभी मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मतलब आप खुद अनम्यूट करके बात कर सकते हो, और किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो जरूर पूछिए, इसका मैं आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। स्टॉप शेयरिंग, सिक्योरिटीज में अनम्यूट, स्टार्ट वीडियो, बोलिए। चलो पूछिए, अगर किसी को कोई पूछना है। आवाज नहीं आ रही है किसी की, क्या बात है? ओपन तो किया है मैंने, खुद को अनम्यूट करके बात करिए। थोड़े शांतता, इतकी शांतता कसं काय, इतना साइलेंट क्यों भाई, इतना सन्नाटा क्यों? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू, क्योंकि मुझे अकाउंट का बिल्कुल भी मालूम नहीं है, लेकिन आपकी वजह से इतना मुझे समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए मैंने आज क्या इतने अच्छे एग्जांपल दिए हैं हाँ, कि बहुत कॉमर्स स्टूडेंट को भी ये समझ में आ जाएगा कि डीआर सीआर क्या है, कौन सा अकाउंट डीआर को आएगा, कौन सा अकाउंट सीआर को आएगा।
थैंक यू। थैंक यू। इतना सन्नाटा मत करिए यार, बोलिए कुछ तो भी, अच्छा लगेगा मुझे। हाँ दर्शन सर शुरू करो आप। सर मैं 2015 में सीखा था एक्चुअली, पूरा आपका टेली से कंपनी से कोर्स किया था, बाकी प्रैक्टिकल यूज हुआ नहीं तो भूल गया। आज भी वो काफी मेरे पास पड़ी हुई है, इसको कर रहा हूँ सर। 2015 दिसंबर में एडमिशन लिया था मैंने, पूरा 3-4 हेलो। कोर्स किया था। आप कॉमर्स हेलो। स्टूडेंट हो? नहीं सर, कॉमर्स मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, पर रिवीजन क्या काम पड़ता नहीं था ज्यादा, तो फिर वो पूरा प्रैक्टिकल हो नहीं पाया मेरे से ज्यादा। हेलो। अभी रिवीजन हो रहा है मेरा। सर मैं वांगीकर बोल रहा हूँ. बोलिए ना। सर आम्हाला ऍक्च्युअल आमच्या म्हणजे टर्म अकाउंट, ट्युशन अकाउंट ह्या संदर्भात थोडंसं उदाहरण देऊन याच्यातले विषय घ्या ना, याच्यातले शाळेत संदर्भातले. सांगा ना, ट्युशन काय? नाही, आमचे जे अकाउंट असतं ना, टर्म अकाउंट, ट्युशन अकाउंट ह्या संदर्भातलं थोडंसं सांगा त्याला आम्हाला, थोडं याच्यातले एक्झाम्पल देऊन. टर्म अकाउंट को कभी भी आप कॉलेज में सीआर करोगे, ये आपके लिए इनकम है। हाँ 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 और स्टूडेंट के अकाउंट को डीआर करोगे, उनके पास से फीस आना है। हाँ. अगर आपने फर्नीचर, चेयर कुछ परचेस किया तो यस यस. हाँ फर्नीचर अकाउंट आपका डीआर होगा, तो हाँ. आपके कॉलेज में फर्नीचर आ रहे हैं, और जिसके पास से आपने परचेस किया है वो सीआर होगा, क्यों तो वो गिवर है, वो देने वाला है। यस यस. और भी Thanks. हमारे जब टैली का प्रैक्टिकल चालू होगा तब और भी बातें हाँ, yes. हो जाएगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। यहाँ पर आज का बैच इस बैच में 12 साल से बच्चों से लेकर 50 साल तक के भी सभी हैं। हर किसी को आज सीखने की जरूरत है। दर्शन सिंह, निहाल सर जैसे हमारे मार्गदर्शक भी यहाँ पर आज हैं, सुहास काळे जैसे बिजनेसमैन भी हैं, और हमारे दोस्त के लड़के भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके मुझे शेयर कर रहे हैं। बोलिए। नमस्कार सर. नमस्कार। आज थोडं शिकताना थोडं आम्हाला अवघड जातंय, पण भविष्यामध्ये ही शिदोरी आम्हाला खूप कामाला येणार आहे सर. करेक्ट आहे, एकदम करेक्ट आहे. मी तुम्हाला जे पीडीएफ जे दिलंय, हो सर, हो सर. पीडीएफ तुम्हाला खूप हेल्पफुल राहील, आणि बरोबर. जेव्हा मी हे टॅलीमध्ये जेव्हा तुम्हाला शिकवेन तेव्हा तुमच्या अजून काही गोष्टी क्लिअर होतील, हे 100% मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. सर आता टॅली प्राइम आम्ही तात्पुरतं जर डाउनलोड केलं तर ते आपल्या क्लास पुरतच आम्ही त्याच्यामध्ये वापर करू शकतो का पुन्हा करू शकता. एज्युकेशनल व्हर्जन मध्ये काम करू शकता तुम्ही, फक्त तारीख बदलता येत नाही, पण तुम्हाला सगळं करता येऊ शकतं. आम्ही प्रॅक्टिससाठी ठेवू शकतो पुन्हा सुद्धा. हो करू शकता. यस, धन्यवाद सर. बरं का. अजून और किसी को कुछ? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक बार उस समय मैंने 2015 में टेली की एक बुक ली थी 600 रुपए की, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों था, कंपनी ने प्रोवाइड किया था वो उस समय। हाँ। आज आ रही है आजकल वो बुक? कौन सी लैंग्वेज में थी वो? हिंदी इंग्लिश दोनों में थी सर, बहुत बेहतरीन बुक थी उसमें। कहाँ से लिए थे आपने? 2015 में ही टेली का कंपनी ने तो बंद कर दिया है, ये किसी प्राइवेट ने अगर बनाया होगा तो मुझे देखना पड़ेगा सर। कंपनी से ही मिला था मेरे को, उन्हीं की बुक। टैली की जो कंपनी है बेंगलोर की, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वो सिर्फ बुक्स निकालती है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं निकालती। तो जहाँ तक लग रहा है हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बहुत शानदार बुक थी, इतनी बहुत ही मतलब मोटी बुक थी वो। अच्छा अच्छा, देखते हैं तो करते हैं शेयर। जी। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, आपने जो बैंक बैलेंस रहता है ना अपना, बोला ना, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट रहता है ना बैंक बैलेंस का, उसका एंट्री कैसा लेना? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट आएगा, हाँ, बैंक अकाउंट को क्रेडिट आएगा। ओके सर, धन्यवाद. अजून कोणाला काही? बोला बोला, बोलल्याशिवाय काहीच नाहीये, बोलिए, बात कीजिए। फिर आज के सेशन को मैं समाप्त करूं? इतना सन्नाटा, बहुत सन्नाटा है बाबा। हेलो। हाँ बोला, बोलिए। हाँ सर, आज का सेशन एकदम अच्छा लगा, अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका। थैंक यू हरीश। बस आगे भी खाली सपोर्ट रखो आप, कभी कुछ समझ में नहीं आया तो बस इतने ही। नंबर, डेडिकेटेड नंबर आपको दिया है मैंने आज।
हाँ ठीक है सर। ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ वो नंबर, आप बिल्कुल हाँ। आप उनको कॉल करेंगे तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। पूरी बहुत बड़ी टीम है, हर टीम को मैंने हाँ फैसिलिटी दी है, वो बिल्कुल आपको पूरा करेगी। आप चलिए, एक्चुअली मैं 2 महीने पहले आपका